जय हिंद। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 2 रन बार, विषय हिंदी, पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति जो दोस्तों नाम का एक काव्य दिया है, उसी काव्य का जो स्वाध्याय है, उन स्वाध्याय के जो सारे प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों का हम इस वीडियो में संपूर्ण और सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते देखिए वीडियो के। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार यानी कि 4-5 वाक्यों में लिखिए। वो पहला सवाल है, यानी कि वो मेन पॉइंट है। उसमें दिया हुआ जो एक पेटा प्रश्न है वो क्या है कि प्रथम पद यानी कि हरि बिन कछु न सुवाह वही सुवाई का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए उनका आंसर भी आपके सामने मैं रखता हूं। देखिए क्या आंसर है। आंसर है कि देखिए, मीराबाई हरि के वियोग में व्याकुल है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान परम स्नेही है, भगवान हमारे और मैं भगवान की हूँ। बिना हरि के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अब अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया है। इसलिए मेरा हृदय, मेरे प्राण बहुत व्याकुल हो रहे हैं। भगवान भगवान मेरे दर्शन की उम्मीद आप कब पूरी करेंगे और मुझे दर्शन देंगे? हे भगवान, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा हमेशा ध्यान लगा रहता है। आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं दुखी हूँ। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन पाकर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो इस जो पंक्ति है उसका तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न वो क्या है, देखिए आपके सामने है। व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो उनका आंसर भी मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए क्या है। व्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर बांसुरी, चंग और डफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ व्रज की युवा नारियां तथा प्राण प्यारी राधा जी है। श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर सबके ऊपर डाल रहे हैं। छेल छबीले सुंदर कन्हैया तालियां बजा बजाकर गमार राग के गीत गा रहे हैं। इस तरह व्रज नारियों के साथ फाग खेलने से समूचे व्रज में गुलाल की बारी गर्द उड़ रही है। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट यानी कि दूसरा सवाल आपके सामने है। देखिए क्या सवाल है। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। उनमें पहला सवाल आपके सामने देखिए, ये रहा। क्या सवाल है? सवाल है कि देखिए क्या सवाल है। मीरा का हृदय क्या सवाल है। मीरा का हृदय क्या व्याकुल यानी कि क्यों व्याकुल हो उठा है। उनका आंसर भी आपके सामने मैं रखता हूँ। मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है। वे भगवान के दर्शन की आस लगाए बैठी है, पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा है। अब देखते हैं दूसरा सवाल आपके सामने। देखिए रहा। क्या सवाल है। सवाल है कि मीरा क्या दुखी है, यानी कि क्यों दुखी है। तो उनका आंसर भी आपके सामने है। मीरा भगवान के दर्शन की आशाएं लगाए बैठी हैं। वे सोचती है भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं। मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है। उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वे दुखी है। अब देखिए तीसरा सवाल वे है आपके सामने। देखिए क्या सवाल है। सवाल है कि कृष्ण कैसी होली खेल रहे हैं। तो उनका आंसर भी आपके सामने है। कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं। वे मुरली, डफ और चंग की ध्वनि पर गमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर सब पर डाल रहे हैं। इस प्रकार होली खेल रहे हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इनमें पहला सवाल है, मीरा को किसने आने के लिए कहा है। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है। आपके सामने आंसर है, मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। दूसरा सवाल, कृष्ण क्या कर रहे हैं।
कृष्ण होली खेल रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा सवाल, देखिए क्या है, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ राधा और व्रज की युवा नारियां होली खेल रही है। अगला सवाल, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो कृष्ण गमार राग में गीत गा रहे हैं। प्रश्न 4 है, देखिए क्या सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। इनमें पहला सवाल है कि देखिए क्या है, आलूरी का कौन सा, आलूरी का क्या अर्थ है? तो दोस्तों देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आलूरी का अर्थ है माफिक, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? आलूरी का अर्थ है माफिक। अब देखते हैं दूसरा सवाल, किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? तो हरि के बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता, यानी कि ऑप्शन जो सी है हरि, वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3, देखिए क्या है, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? तो उनका आंसर है कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर डालते हैं चंदन केसर, यानी कि ऑप्शन डी है, तो चंदन केसर वो सही आंसर हो जाएगा, चंदन केसर ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए क्या है, कान्ह के संग कौन विराजमान है? कान्ह के संग कौन विराजमान है? तो वह है कान्ह के संग श्यामा अर्थात राधा विराजमान, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इधर हम इस पाठ का जो वीडियो है, जो इनके स्वाध्याय के सारे प्रश्न हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन संपूर्ण वो हम इधर उनको हम खत्म करते हैं वीडियो को। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन दिया उनको भी आपको प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले हमारा वीडियो आप देख सकेंगे। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।